कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। चतुर्थी हो इसमयी, उच्चारण शुद्ध करो। इसमयी, यही आई क्या हो गया? पहले क्या बनाया था? पहले उसका पुरुषेण था, चतुर्थी का एक वचन। अरे जैसी रात, जैसी रात का जैसी इसमें शात हो गया, शात हो गया, शात हो गया। क्या बना? सर्वशात। वो पहले क्या बना था? वो पुरुषार्थ था। हाँ, फिर आगे अब इसमें बन गया। उसके बाद में फिर षष्ठी का बहुवचन। शाद कहाँ था? शाद कहाँ होता है? नहीं, पहले तो वो था ना, पहले आद था। अब यहाँ क्या है? अब ये इसमें है शाद, शाम हुआ है, सर्वेशाम नहीं, वो तो स्मार्ट महायात नहीं, स्यात नहीं, स्मार्ट। तो क्या हो गया? सर्वस्मार्ट। और फिर अब अंत में और क्या बची? षष्ठी। षष्ठी बची। षष्ठी का वो पुरुषाणाम था जो एक वचन में। एक वचन भी बदला। पुरुषस्य था। तो यहाँ क्या है हुआ? षष्ठी का एक वचन, और इसमें बनना जो कहते है सर्वस्व। फिर अब आखिरी और बताओ। बहुवचन बनता है, षष्ठी का। वहाँ पे आम होने से नहीं, पूर्ण रूप चला के बताओ कोई। चलो पुरुष बोल दो। ठीक है, पुरुषार्थ ठीक है।
षष्ठी। ठीक है, कुर्सियों। सप्तमी। कुर्सेसु। ठीक है। सर्वेण शब्द कैसे बनाया? सर्वेण मूल शब्द क्या है? सर्वेण। बोलो, श्रवण कैसे बनाया? श्रवण शब्द कैसे बना? सर्व शब्द से श्रवण कैसे बनाओगे? बोलो, हाँ बोलो। सर्वेन बनना चाहिए। ना कैसे बनाया? तो ना है ना, तो ना ही तो हुआ सर्वेन। हम तो सर्वेन है ना। ठीक है। पुरुष और सर्व में क्या अंतर है? पुरुष और सर्व में क्या अंतर है? पुरुष और सर्व में क्या अंतर है? ये अंतर है। दोनों एक समान है कि नहीं? उसमें भी ये लगा है, इसमें भी सर्व शब्द था तो सर्वे लगा है, और वहाँ पुरुष शब्द था ये लगा है। दोनों एक सी है कि नहीं? लेकिन दोनों में अंतर है। सर्व शब्द बहुवचनांत होकर के और यहाँ एक वचनांत है, और वहाँ प्रथमा है और यहाँ सप्तमी। ये अंतर, ये ध्यान रखना। क्योंकि सर्वे शब्द तो हम कहेंगे सर्वे यानी सप्तमी, क्योंकि पहला लटा है ना, तो सर्वे यानी सप्तमी, सब में। लेकिन सब में नहीं, सब ने आएगा, सब में नहीं आएगा। सब में ये कार्य हुआ, सब ने ये कार्य किया, तो सर्वनाम में आए। क्योंकि जस जस किसको प्राप्त हो गया था? जस ई सर्व, पूरा ई क्या हो गया था? जस का ई हो गया था। सर्वनाम, सर्वादि सब। अब वहां क्या हुआ था? और पुरुष में, पुरुष में क्या हुआ था? वो वहीं भी है। वहां क्या था? सप्त
सप्तमी विभक्ति क्या है? जी, ई की मात्रा है ना, तो ज्ञा का क्या कर दो? अब क्या बचा? क्या बचा? तो वहां भी बचा, यहाँ भी बचा। वहां अभी गी था ना, तो ज्ञा का लोप कर दिया, ई बचा, और आगे क्या था? पुरुष। तो क्या हो जाएगा? पुरुष बन जाएगा। अवर्ण वर्ण ये, यहाँ भी यही हुआ, अवर्ण वर्ण ये। तो वहां जस की ई हुई है और वहां मूल विभक्ति की ई थी। यहाँ आदेश हुआ है, वहां आदेश नहीं हुआ। हाँ, सर्वनाम का अर्थ सर्वनाम जो लिखे लिखे ना, कौन से पुष्प है? हाँ ये है, ये लिखा है ना सर्वनाम। किम तत् सर्वनाम? सर्व विश्व उभय उभय अन्यत अन्य अन्यतम इतर इतम कतर कतम इतर ततम ततर ततम कतर इकतम व्रत। ये क्या है? त्वम नेम सम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर प्रत्यदर। अब और उसके बाद भी क्या क्या दिया है? आदि। ये भी रट लो, अच्छा है। आगे अलग, आगे तो रटना ही पड़ेगा। सर्वनाम सर्वाधिगण कह देंगे वो, बोलते सर्वाधिगण। अब सर्वाधिगण ढूंढते रहो, सर्वाधिगण का। तो ये रटना बहुत अच्छा है, ये रटना ना। ये सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वाधिगण किसे कहते हैं, ये अच्छे रटना है। आप क्या पढ़ा पर? अल्पादेर्वाहा, अल्प आदि। अब अल्पादेर्वाह, इसकी संधि करो। अल्पादेर्वाह सूत्र को तोड़ो। हाँ, तो क्या होगा? हाँ करो, तोड़ो, मतलब तोड़ के बताओ। अल्प अल्पादेर्वाह, रा कहाँ से आ गया? रा तो विसर्ग का है। तो बोलो ना, अल्प अल्पा अल्प आदि ही। वाह, तो विसर्ग का वाव ने रेप विसर्ग क्यों बना दिया? आगे इस तरफ स्वर था, उस तरफ व्यंजन था, इस तरह व्यंजन आ गया। इसलिए व्यंजन की ऊपर चली गई। हाँ, व्यंजन आ जाने से ऊपर चले गए। अल्पा अल्पधन आदि ही, अल्पादेर्वाह। तो मूल शब्द क्या है? अल्प। अल्प का अर्थ क्या होता है? छोटा, कम। अब इस संबंधी जितने हैं वो अल्पादि में आएंगे। अल्प बहुत, हाँ, उनको संख्यावाचक जितने हैं। अल्प अगर इधर उधर, यहाँ वहाँ, नीचे ऊपर, आगे पीछे, ये सब आएंगे। मतलब अर्थ से मतलब ज्यादा है। अल्प किस अर्थ में आता है? अल्प शब्द जो है किसी ना किसी का कंपटीशन कर रहा है कि नहीं? अल्प शब्द कब आएगा? हाँ, अकेला अल्प का प्रयोग नहीं हो सकता। अल्प है या ना बहुत है, तो जो शब्द दूसरे शब्द अर्थ को बचाते हैं वे सब अल्पादिर कहलाते हैं। अधिक कह दिया तो यानी कोई चीज अल्प है। ऐसे कोई भी शब्द है जो विरोधी शब्द की सिद्धि करे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये छोटा है इसका अर्थ, ये बड़ा है इसका अर्थ। जो एक शब्द कहते ही दूसरे शब्द का ज्ञान होता ही है वे सब अल्पादेर कहलाते हैं। सर्वनाम ऐसा नहीं है। सर्वनाम वो कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग एक बार कर लिया
और बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके उसके स्थान पर क्या आ जाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बनाना? जहां किसी नाम का प्रयोग न करके बार बार सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है। 1 2 3 4 संख्या भी इसमें आएगी। किसमें? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं? एक एक है तो सरकार कहेंगे नहीं, दो है, दो है तो कहीं ना कहीं एक है संख्या। जो एक सीधा अर्थ लगाओ ना, एक शब्द कहते ही दूसरे का ज्ञान हो ही रहा है अपने आप। ये नदिये होंगे, क्या दिए देखो। हाँ अल्प है, प्रथम है, चरम है। देखो प्रथम है तो चरम है तो आदि, द्वितीय है, द्वय, त्रय, 2 3 ये कतिपय, कतिपय ने कहीं, कतिपय कहीं कहीं। नेम अर्ध, नेम माने होता है क्या? नेम माने होती है धुरी, बिना धुरी। नेम नेम धुरी। अर्ध पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अंतर इत्यादि ये क्या है? तो इस प्रकार से मानना चाहिए। अब अल्पादेश तो कह दिया, अल्पादेश में पूर्व शब्द आ गया कि नहीं है? ये सब अब अल्पादेश तो पूर्व शब्द तो अल्प में आ गया, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब अल्प में आ गए। तो अल्प में पूर्व के समान रूप चलाओ तो कह नहीं, पूर्व में विशेषता है। तो यहाँ क्या करना? अल्पादिर्वा। अल्पादि में कौन सा प्रसंग चल रहा है अभी यहाँ पर? अभी जसी था, जसी ही था ना वो, बहुवचन। तो अल्पादेरवा में अल्पादेर गणात परो जस सर्व ई भवती। इसका अर्थ है कि प्रथमा के एक वचन द्विवचन को कथन नहीं किया, इससे सिद्ध है कि उसको यथावत रखना है। क्या बनेगा? अल्पाहा। क्या बनेगा? विसर्ग पुरुषाह अल्पौ। अब अल्पादिर्वा जसी सर्व ई, तो जस का क्या करना है? ई। तो क्या बनेगा? अल्पे है। और ये कैसे बनेगा? विकल्प से। तो सर्वे शब्द बना दिया था, तो ये इसको बना देते यहाँ पर। ये सूत्र की क्या देने की जरूरत थी? हाँ विकल्प हुआ। और सर्वे में, हाँ इसलिए सर्वे में सर्वे बना। सर्वे और अल्प में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां नियम से था और यहाँ विकल्प से है, इसलिए। फिर अल्प के रूप अब चला लो, बाकी सब एक समान है, कोई अंतर नहीं है पूरे। हाँ पुरुष के समान। सर्वनाम नहीं है ना, ये क्या है? सर्वनाम नहीं है, मूल शब्द है। सर्वनाम शब्द जो हैं सर्व के समान चलेंगे। और ये क्या है? अल्प, एक अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, सर्वनाम नहीं है। देखो अब चलाओ। अल्पाः अल्पौ अल्पे अल्पाः, अल्पाः अल्पौ अल्पे अल्पाः। दो बनाओ। अल्पम अल्पौ अल्पान् अल्पेन। आप बोलो यहाँ अल्पेन बनाए कि अल्पेन बनाए? ना क्यों नहीं बना रहे यहाँ? वहाँ रामायण बनाया था ना, पुरुषन बनाया था, तो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ अल्प शब्द में कोई भी शब्द नहीं है। तुम कहो पवर्ग आ गया तो हाँ रा शा और री आए तब आए, उसके साथ आए। पवर्ग तो है कि नहीं? और उन्होंने कवर पवर दिया था कि नहीं? लेकिन उसमें शर्त क्या है? 3 की। 3 के साथ में बीच में आवे तो यहाँ पा आकर के भी ना अल्पेन, फिर अल्पाभ्याम अल्पही।
अल्पाभ्याम अल्पैः, अल्पात् अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः। चतुर्थी अल्पाय 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 अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः, अल्पात् अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः। अब सब अल्पस्य अल्पस्य अल्पयोः अल्पानाम, यहाँ भी ना नहीं बनेगा। अब अल्पे अल्पयोः अल्पे 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 कौन सा सू? क्यों यहाँ सा कैसे बना लोगे? हैं? नामी परे से बताओ, बना के बताओ। मूल शब्द तो अल्प है और आगे क्या है? सुख। आगे सुख है तो आप बनाओ, कैसे बनाओगे? वो सूत्र से बनाओ जिससे सा बनाया था। अल्पे पे तो बन जाएगा, दुटी बहुत में तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्पे सु सा सुख है ना, वो सुख बोलो। अल्पे हो जाएगा और पा अनुबंधे तो पा का लोप हो जाएगा, सु बच जाएगा, फिर नामी कर परा सा वाले सूत्र से वो सा का सा हो जाएगा। किसके कारण होगा? अल्पे ना, अब नामी हो गया ना। मूल शब्द नामी नहीं है लेकिन नामी बन गया, तो नामी परे होने पर सु तो जो का तो है, तो जब भी कभी नामी परे हो तो शा का मूलन सा हो जाता है। सूत्र सरल है। अल्प शब्द में मात एक ही ध्यान रखना है, किसका? अल्पे का वचन, बाकी सब ऐसा है। विभाष्यते पूर्वादे। अब पूर्व शब्द में से शर्व इसमें आ गया था, शर्वादि गण में नहीं, इसमें अल्पादि गण में, अल्पादि गण में पूर्व आ गया था, लेकिन फिर भी पूर्व में विशेषता है। पूर्व शब्द कैसे चलेगा? अभी सामान आगे का सूत्र नहीं पढ़ा, आगे का शब्द नहीं पढ़ा सूत्र, तो पूर्व शब्द को किस में चलाओगे? अल्प के समान चलाओगे। अब आगे सूत्र का नहीं, पूर्व में विशेषता है, पूर्व में ही नहीं पूर्वादि में विशेषता है। अब पूर्वादि क्या कहलाएंगे तो बताते हैं। विभाष्यते पूर्वादे, क्या विशेषता है? पूर्वादे गणात परयो यशी ज्ञो यशी ज्ञो स्मात स्मनौ। पढ़ा समझाओ हमें, इस पहली लाइन का अर्थ बताओ। कौन लगाएगा? कौन लगा के बताएगा इसका? बोलो। नहीं, कोई तोड़ के बताएगा इस सूत्र को, इस लाइन को? मूल मूल क्या शब्द? तुम नहीं। गसी और एक मिनट, कोई पूरा तुम बता रहे? हाँ बोलो। हाँ क्या? बताओ, समझाओ क्या है? पूर्व मतलब तो पूर्व आदि शब्द, पूर्व आदि जो गण है, पूर्व आदि गण में गण से परे, पूर्व आदि गण से परे जो गसी और घियों है, गसी और घी है। क्या है? गसी और घी के स्थान पर घी है, तो घी कहाँ लिखा हुआ है? घी कहाँ लिखा हुआ है? घी कहाँ है? घी है?
हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक ठीक बोलो। विभक्ति लगी है कि हाँ, गी कैसे चलाओगे? गी का द्वितीय वचन चलाओ, हाँ, गी का षष्ठी का द्विवचन, ग्यो ग्यो गी मुनियो, समान चलेंगे। नहीं मुनियो मुने हो। इकारांत है ना गी, हाँ। तो इका अभी चलाया नहीं है इसलिए हम तो गी शब्द सप्तमी 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 का शब्द द्विवचन। गी परे होने पर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान होता है। तो यहाँ क्या लेना? गियो, मूल शब्द क्या था? गी। अब गी का देखो रूप किसकी भी चल सकते हैं, किसी के भी चल सकते हैं। अनुनासिक का भी रूप चला दिया, अनुनासिक कह है। रहे हैं पूर्वादि गण। अच्छा, पूर्वादि गण से ज्ञा के रूप चलाओ, ज्ञा ज्ञान आदि मात्र अकारांत है। हाँ हाँ अकार, हाँ चलो ज्ञा का रूप चलाओ, ज्ञा दीर्घ है। लगा के समान चलेंगे। ज्ञा ज्ञो ज्ञा अब उआ के चला, उआ 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 सबके चल जाएंगे, सबके चल जाएंगे। तो यहाँ क्या है? ज्ञसी और गी परे होने पर यस्मात् और स्मनौ विभाषते। यस्मात् और स्मन कहाँ हुए थे? सर्वनाम में। तो देखो पूर्व सर्वनाम है, तो सर्वनाम के कोई ना कोई संस्कार ग्रहण किया कि नहीं? विशेषता है पूर्व में। पूर्व शब्द अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का भी संस्कार है और सर्वनाम का भी। तो सर्वनाम की मात्र दो विभक्ति दी उसने, पंचमी और सप्तमी, दो ही दी। बाकी सब मूल स्वरूप में। मूल किस पार्टी का शब्द है ये? अकारांत पुल्लिंग। ये सब अपने आप में अकारांत पुल्लिंग है। तो अकारांत पुल्लिंग होने से अपने मूल पार्टी का पूरा संस्कार लिया, लेकिन सर्वनाम के साथ होने से उसका भी संस्कार ले लिया। तो पूरस्मात् और पूरस्मिन विकल्पात् विभाषते। विभाषते यानी ऐसा भाष भी होता है। विभाषते यानी कोई लोग ऐसा भी कहते हैं। विभाषा, भाष्य बोलते हैं विस्तार को, और भी यानी कोई विशेषता भी बताते हैं। विभाषते पूर्वादेह, पूर्वादि का विकल्प से। तो मूल शब्द क्या है इसका? पूर्व। पूरा सूत्र किस समान चलाना? पुरुष के समान, लेकिन विकल्प से पंचमी में और सप्तमी में करना। चलो बोलो सूत्र बोलो, पूरा बोलो, पूर्व के सूत्र चलाओ। हाँ, पूर्वः पूर्वौ पूर्वः, पूर्वं पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेन पूर्वाभ्यां पूर्वैः, पूर्वाय पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः। अब पांचवें में महाराज जी विकल्प है, पूर्वात भी हो सकता है, पूर्वस्मात भी हो सकता है। तो पूर्वात पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वात या पूर्वस्मात दोनों। फिर पूर्वस्य पूर्वयो पूर्वानाम, और पूर्वे या फिर पूर्वस्मिन पूर्वयो और पूर्वेशु। ठीक, इसमें सु बनेगा कि नहीं? इसमें बनेगा हमारे जी राह है। हाँ, तो क्या हो गया रहा? तो पावर नहीं। हाँ, तो ये होने पर सु हो जाएगा। हाँ, पूर्वेशु नामी तो बन ही रहा है, जी, नामी तो बन ही रहा है कि नहीं? जी का ये आदेश तो हो ही रहा है, वो शुभ का। जी। हाँ, दुटी बहुत पे, दुटी परे आने पर बहुवचन में क्या हो जाता है? सकार जो है एक को प्राप्त हो जाता है। नहीं, सकार नहीं, आकार जो है एक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन महाराज जी ने चतुर्थी वर्षी बोली है, पूर्वाय बोला है, पूर्वस में ही बोलना चाहिए था, और यहाँ पूर्वा नाम नहीं बोलना चाहिए, पूर्वे शाम बोलना चाहिए। पूर्वस्मय कहाँ बनेगा? नहीं, पूर्वे शाम षष्ठी में पूर्वा नाम बोला है ना, तो पूर्वा नाम नहीं बनेगा, पूर्वे शाम
बनेगा, और चतुर्थी ने पूर्वाय बनाया, पूर्वाय नहीं बनेगा, पूर्वस्मय बनेगा। पहला चतुर्थी से फिर बोलो। दोनों विकल्प है तो उसमें षष्ठी में बहुवचन में पूर्व शाम। हाँ पूर्व शाम, पूर्वा नाम बोला तुमने, पूर्वा नाम। चतुर्थी में पूर्वस्मय बनेगा ना, सर्वस्मय जैसे पूर्वस्मय बनेगा। चतुर्थी में क्या बनाओगे? पूर्वस्मय। हाँ सर्वनाम के कैसे बनेंगे इसकी? अल्प शब्द पुरुष की बात ही हाँ, वो अर्थ चलेगा, पूर्व शब्द तो सर्व के समान चलेगा। सर्व के समान चलेगा। हमने पुरुष अल्प शब्द में तो बात एक स्थान पे हुआ है, और पूर्व शब्द चूंकि सर्वनाम है, सर्वनाम होने से सूत्र लग गया ना। देखो क्या लगा, गैसी गी, तो ये गैसी शब्द कहाँ आया है? गैसी शब्द कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नहीं, पंचमा विभक्ति का प्रथम, और गी सप्तमी का है। और फिर ये पुरुष में चतुर्थी में क्यों भेद नहीं डाल रहे? सर्वस्मय बनाया ना, सर्वस्मय। चतुर्थी में सर्व शब्द के सर्वस्मय। सर्वस्मय था, सर्वस्मय तो था, तो फिर सर्वस्मात बना रहे थे, फिर उसमें क्या? एक मिनट, अब इसको ऐसा लें कि पूर्व शब्द जो कि सर्वनाम है तो इस सर्वनाम के समान चलेगा, पर इसमें विकल्प आएंगे बस, और कुछ नहीं आना। पूर्व शब्द क्या है? आकारांत पुल्लिंग के समान मत लो, इसको किसके समान लो? सर्वनाम, क्योंकि ये किस गण में आया था? सर्वनाम में। आकारांत होते हुए सर्वनाम में है। सर्वनाम में पूर्व शब्द है कि नहीं? नहीं, हाँ अल्प में है, अल्पादि में है, सर्व में नहीं था। सर्व में भी है क्या? देखो नहीं, नहीं है। एक मिनट, देखो सर्व में देखो, वो ततर वतर आया था ना, वो उसमें पूर्व शब्द है। पूर्व भी है ना, पूर्व पर अपर है, और जैसा अल्पादि में भी दिया है पूर्व। इसीलिए तो उसके बहुवचन में भी दो रूप बनाए होंगे, पूर्व के। देखो यदि पूर्वादि शब्द के समान चलाते हैं तो इसको अल्प शब्द के, तो अल्पस्मय तो बना नहीं था, अल्पस्मय तो अल्पाय बनाया था। तो फिर यहाँ इन्होंने दो के विकल्प दिए हैं, पूर्वस्मय को कैसे दिया? नहीं, पूर्वस्मय भी दिया है इन्होंने, चलाया है, रूप में तो चलाया है, लेकिन तो सूत्र से बाधा आ जाएगी ना। नहीं वो तो ठीक है, पूर्वस्मय बनने में आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि इसको हम सर्वनाम मानते हैं तो पूर्वस्मय चलेगा, पूर्वस्मय बनने में कोई बाधा नहीं है। पर फर्क इतना है कि पूरा सूत्र सर्वनाम के समान चलाओ, वो सप्तमी में विकल्प है, बाकी यथावत है। पूर्वस्मय ठीक है, पूर्व बस 4 विकल्प बना दिए इन्होंने। जैसे अल्पा था का नाम, अल्पे अल्पहा, तो ये अल्प से ले लिया इन्होंने। हाँ नहीं तो पर ये सूत्र जो है, जो सूत्र दिया ना इन्होंने, विवाह पूर्वादे, पूर्वादि तो पूर्व विकल्प सर्व के समान विकल्प करें या अल्प के समान विकल्प करें, ये खुलासा नहीं किया उन्होंने। और वृत्तिकार ने भी खुलासा नहीं किया कि हम विकल्प के पूर्वादि गणात परयोग्यसी सप्त स्मात इसमें नौ विभाषते, उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब पहला विकल्प तो उन्होंने किसका ले लिया? अल्प का,
क्योंकि सर्व में तो विकल्प था नहीं, तो यहाँ विकल्प ले लिया। अब यहाँ पर विकल्प किसका ले लिया? पंचमी और सप्तमी में विकल्प ले लिया। तो ये शब्द महाराज जी बीच में जो शब्द दे रहे हैं, ये व्रत शब्द दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये व्रत शब्द दे रहे हैं, जैसे तू, तो, नेम। हाँ, तो व्रत शब्द संज्ञा है ये। हाँ, व्रत शब्द का संज्ञा है, इन्होंने संज्ञा दे दी है कि व्रत संज्ञा होने पर कहाँ है। हाँ, देखो इन्होंने क्या कह दिया, एते दतर दत म प्रत्यांतः व्रत। व्रत कहलाता है इस सीमाओं के अंदर डा हो, ता हो, रा हो, डा हो, ता हो, मा हो, ये प्रत्यय आने पर इन प्रत्ययों के साथ में इनका एक समूह है। व्रत यानी समूहवाचक है यहाँ। तो अब यहाँ पर अन्नतर, अन्नतम, इतर इतर। हाँ, तो ये आगे से संबंध नहीं है, पीछे से संबंध है। ये जो इसमें ना ये कह रहे हैं समाप्ति जो व्रत शब्द है, यानी ये समाप्ति के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया। हाँ, तो ये कह दिया ना व्रत, जैसे देखो ये दिया ना इन्होंने डतर, अन्नतर, अन्नथम। तो जो ऊपर जितने शब्द ये हैं तरथम, ये तरथम, ये सब क्या है? प्रत्यान, व्रत संज्ञा हो गई इनकी। तो ये आगे से संबंध नहीं रख रहा। अब यहाँ पूर्व में तो क्या दिया, इनको भी व्रत क्या है? व्रत यानी समूह होता है। नेम तू, नेम सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, इधर उधर, स्वय, स्वय अंतर व्रत। इतने ही लेना है। हाँ, इतने ही लेना है, इसकी समाप्ति हो गई अब। नहीं वो तो सब ठीक है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, तो जैसा दिया। पर यहाँ ये है, इस सूत्र से उन्होंने विकल्प सर्व का बनाया है या अल्प का बनाया है। यदि सर्व का बनाया है तो कोई आपत्ति नहीं है, सर्व का रूप चला दूंगा और दो में विकल्प कर देंगे। इस सूत्र से सर्व का अल्पा देरवा बीच में, और पहले था सर्व शब्द का, तो सर्व शब्द के बाद उन्होंने दे दिया विभाषते पूर्वादि। अब विभाषते पूर्वादि देते ही सर्व का विकल्प ले या अल्प का? पूर्वादि शब्द सामान दिया है, पूर्वादि यानी पूर्व गण मान लिया। तो इनमें दो सूत्रों के विकल्प दे दिए, सर्व का विकल्प दे दिया, हाँ, और अल्प का भी विकल्प दे दिया। क्यों, कौन सा विकल्प दिया अल्प का? सर्वे अल्पा अल्पे। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, अल्प शब्द जशी ई का सूत्र लगेगा और विकल्प से, बाकी जस अस, बाकी जब क्या लगेगा, जस अस जो कहते हो, और जस ई ये विकल्प हो गया। और यहाँ पूरे रूप सर्व के समान चलाना चाहिए। पंचादो महाराज जी पूर्वस्मयी और पूर्वाय दोनों आएंगे? नहीं आएंगे, विकल्प तो दो ही में आना है। विकल्प जैसे गी, पूर्वस्मात्, हाँ, पूर्वस्मात्, पूर्वात् और पूर्वात् है। कितने बनाए? वो तो ठीक, वो अलग, वो दा से कोई विकल्प नहीं, दा तो हो जाएगा। ताकार का दा विकल्प से होता है। पद के प्रथम अक्षर विराम में तृतीय विराम में वह एक सूत्र आएगा, तो विराम आने पर तृतीय विकल्प से होता है। तो वो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि ये जो रूप है दो ही विकल्प करो, गैसी और गी। बाकी पूर्वस्मय में विकल्प नहीं करना। तो अब जैसे सर्वे शाम बनाया था, यहाँ पूर्वे शाम बनाना, पुरुषाणाम नहीं बनाना। सर्वे शाम और पुरुषाणाम में कितना अंतर है? क्योंकि यहाँ सा का आदेश करना पड़ेगा। आम विभक्ति है ना, आमी आमी वो आए थे एक सूत्र, हाँ, तो हाँ शु का आगम करेंगे यहाँ। और वहाँ क्या किया था पुरुषाणाम में? नु का आगम। आमी परे नु और आमी परे शु, ये ध्यान रखना।
अकारांत पुल्लिंग में आमी परे नु पुरुषानाम, और यहाँ आमी परे शु सर्वनाम। सर्वनाम में शु और सर्वता, सर्वता शब्द का अर्थ क्या? आगे सभी में शु का आदेश होगा, मात्र अकारांत पुल्लिंग में नु का आदेश होगा। ऐसा महाराज जी ने हिंदी में लिख दिया है कि पूर्व शब्द में कुछ विशेषता है, प्रथमा विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति तक अल्प शब्द के समान रूप चलेंगे, फिर पंचमी और सप्तमी विभक्ति नीचे हिंदी में खोल दिया होगा, पर अपने मूल सूत्र से नहीं निकला। मूल सूत्र से व्यक्ति थोड़ा संदेह में पड़ सकता है। लेकिन दोनों ही मतलब सर्वनाम की कोटि में आते हैं, तो दोनों का रूप लेकर के चलते हैं। हाँ, पर अल्प शब्द सर्वनाम तो नहीं था। अल्प शब्द जो है वो सर्वनाम में थोड़ी लिया है, लिया है पूर्वादिगण में? नहीं लिया है। सर्वनाम की कोटि में हुआ है, देखो अल्प शब्द लिया है, अल्पादिगण इन्होंने कहा ना, अल्पादिगण अलग से ले लिया ना। अल्पादिगण देखो, सर्वनाम सर्वादिगण और अल्पादिगण और पूर्वादिगण, तीन गण हमने अलग बना दिए। तो अल्पादिगण तो उन्होंने भिन्न बनाया, पुरुष के समान। हाँ, और पुरुष के समान चला रहे। सर्वनाम नहीं है अल्प। यदि सर्वनाम होता तो किसके समान चलता? सर्व समान। इसलिए पंचादौ घुट, पंचादौ घुट। अब बनाओ, संधि करो, समझाओ तो क्या शब्द है ये? बोलो, एक मिनट। हाँ बोलो। पंच आदि। हाँ तो क्या शब्द है? पंच धन आदि। पंच आदि। हाँ बोलो। यार अभी कारांत के रूप नहीं चले तो नहीं बना पाओगे। आदऊ, हाँ, पंच आदि में, पंच तो आदि के पांच, पंच है न। अब यहाँ की बिंदी बना सकते हो कि नहीं? यदि इसमें पंच लिखा होता तो बिंदी हो जाती कि नहीं? यहाँ की बिंदी भी हो सकती है कि नहीं? क्या किया है पहले? हाँ, वो माँ का है। मध्य में भी यदि यहाँ है तो उनका बिंदी बन जाती है, शायद अभी नहीं आया है। हाँ पंचम। हाँ तो क्या है? जो वर्ग होगा, चार वर्ग यहाँ पर, उसको बिंदी अनुस्वर का पंचम। हाँ, मूल शब्द क्या था? बिंदी, माँ, और चकार आ जाने से पंचम हो गया बिंदी का। मूल था तो मूल था बिंदी ऊपर चकार, तो चकार के परे, तकार के परे जो भी आएगा वह पंचम को प्राप्त हो जाएगा। चा आ गया ना, चा ठीक है। अधातो रघुट स्वरे, आधातो रघुट परे स्वरे है। अच्छा, पंचादौ घुट, पांच आदि के पांच घुट हैं। अब घुट घुट के मर जाओ तो नहीं निकाल पाओगे आप। आदि यहाँ कोई आदि शब्द चल ही नहीं रहा, विभक्तियों का प्रसंग है नहीं रहा। अब निकालना पड़ेगा कि विभक्तियां कितनी हैं? सात्री 21, सात्री 21 विभक्तियां हैं। 21 में आदि की 5 विभक्ति घुट संज्ञाएं। घुट, धुट नहीं, धुट नहीं, धुट किसे कहते हैं? अंतस्थ और अनुनासिक छोड़ करके सभी व्यंजन हैं। अब घुट आ गया, धुट नहीं घुट। कितनी संज्ञाएं हो गई? बहुत संज्ञा हुई। तो यहाँ कहना घुट, घुट जो है आदि की जो 5 विभक्ति हैं वे क्या नाम है? घुट, और शेष विभक्तियां क्या है? अघुट। हाँ, अब इसलिए संपादक ने संज्ञा सूत्र लिख दिया।
अपन को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पंचायत और घुट, इससे क्या अर्थ लगाओगे? 5 घुट के हैं, तो ये संज्ञावाचक है। हाँ 5 के, 5 को अब वो 5 के अलग अलग नहीं कहेंगे, घुट कह देंगे, आघुट कह देंगे। जैसे इसी सूत्र में कह दिया आ धातु रघुट स्वरे। हाँ तुरंत अपनी संधि लगाओ, जल्दी जल्दी संधि लगाया करो। धातु और रा क्या है? विसर्ग रा बना, तो क्या निकालू इसे? धुट निकालू। विसर्ग का रा है वो स्वरांत है कि व्यंजनांत? विसर्ग जो रा बनाया था वो स्वर सहित था कि स्वर रहित? स्वर रहित था, तो फिर आ इसमें मिल गया ना, तो अघुट निकलेगा, रघुट। इसलिए रा नहीं होता तो अपन क्या करते? अधातुर घुट। क्या पढ़ते अपन? रा को किस तरह पढ़ते? यदि रा हलंत होता तो अधातुर घुट, रे बन जाती वो, लेकिन पढ़ी जाती पहले। अपन ने कहा अधातुर रघुट। रा को उस तरफ क्यों ले गए? क्योंकि रा जाके आ में मिला है। हाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णित, इस सूत्र से अधातु अघुट स्वरे। अब स्वर का रूप चलाओ। स्वरे कौन सी विभक्ति है? 1 मिनट। स्वरे अकारांत है स्वर है? क्या बनेगा? कहाँ बनता है? अकारांत में कहाँ बनता है? कोई सर्वनाम थोड़ी है। पुरुष के समान चलाओ सीधे। सुराहा सुरऊ सुराहा, तो ये सूर्य कहाँ बनेगा? सप्तमी के एक वचन में सूर्य बनेगा। तो क्या आएगा अर्थ? अधातु आ धातु। संधि करो, आ धातु धातु। हाँ तो धातु कैसे बन गया? अभी सूत्र आया नहीं, धातु शब्द है, धातु का उकारांत बनाएंगे आगे। अधातु अघुट स्वरे। अघुट, हाँ अघुट हो स्वरे परे। धातुराकारस्य लोपो भवति अघुट स्वरे परे। महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है। धातु आकारस्य, छोटा है नहीं, बड़ा का लोप हो जाता है किसके परे? अघुट हो और स्वरे परे, अघुट परे नहीं। हाँ अघुट तो होना ही चाहिए, फिर अघुट में उस अघुट में स्वर आवे। अब अघुट में स्वर कैसे आएगा? आम, आम में अघुट है कि नहीं? आम और स्वर है। और भ्याम में अघुट है कि नहीं? तो और लेकिन स्वर नहीं है, ऐसा लोना समझे। अघुट संज्ञा किसे, गुट संज्ञा किसे है? 5। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय एक वचन, बस। अब कौन आए शेर? अघुट। अघुट तो अघुट 2 प्रकार के हैं, स्वर वाला अघुट भी है और जैसे आम है, तो अघुट है कि नहीं? हाँ टा भी है, जो भी है। और नहीं है तो बना लो, बनेंगे। जैसे जस का क्या बनेगा? अश। जस तो है ही नहीं, शशि। शशि में से निकलेगा कि नहीं? हाँ तो शाग रोप कर देंगे, अश निकलेगा कि नहीं? तो वो भी अघुट स्वर हो गए। तो 2 बातें ध्यान रखना, अघुट हो स्वर हो। यदि अघुट का जैसे भ्याम भ्यस, तो भ्याम आ गया तो ये संधि नहीं होगी, लोप नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि स्वर वाला अघुट आवे
तो आकार का लोप करना। यदि व्यंजन आ गया तो हाँ, तो अघुट कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। ये स्वर वाले और व्यंजन वाले। धातु इति किम, आपने धातु शब्द यहां क्यों रखा? अभी सीधा सीधा पद बोल रहे थे आप, अभी सीधा सीधा पद बोल रहे थे कि नहीं? पदांत, लिंगांत, यही बोल रहे थे ना। फिर ये धातु शब्द का यहां कहां से प्रयोग आ गया? धातु शब्द का आप प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। संतंगंत किमंतौ, संत्री अंत जिनमें हो, एक कोई धातु है कोई, संतृंग अंत, किवंत हो और किव, किव यानी किप, एक को प्रत्यय आता है तो किप का मतलब किव अंत में हो, और संतृंग यदि अंत में हो तो वहां पर धातुअम न त्यजेत, वो अपने धातु पने को नहीं छोड़ता है। इसलिए यहां धातु शब्द का प्रयोग करना पड़ा। जो धातुएं हैं वही ये क्या है? प्रत्यय है। संतृंग क्या है? प्रत्यय है। और कप भी क्या है? प्रत्यय है। ये सब लग जाते हैं तो वे धातु पने को नहीं छोड़ते। यानी प्रत्यय आने पर आकार का लोप नहीं होगा। आगे सिद्ध करेंगे कैसे शब्द प्रयोग कर दें। अभी तो अपन क्या ले रहे हैं कि धातु शब्द है, और वो धातु कैसा है? अब देखो धातु शब्द कैसे आया है। धातु के रूप चलते नहीं हैं, धातु के रूप तो अलग चलेंगे। हाँ, वो है ना, भू सत्तायाम भवती तीतः अंति भवती भवंती भवता। हाँ, तो ये रूप चलेंगे। फिर यहाँ धातु कहाँ से आ गई? धातु यहाँ तो धातु का शब्द ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है। ऐसा है जो शब्द धातु से मिलकर बने हैं। धातु भी शब्द हो सकते हैं। किसी का नाम भू रख दिया, अब भू क्या है? नाम, किसी का नाम रख दिया भू। अब पृथ्वी का नाम भू है कि नहीं? तो वहां भू शब्द के अनुसार चलेंगे कि धातु के अनुसार? उकारांत पुल्लिंग भू। अब यहां देखना भू धातु है या भू शब्द है? अत्ते बता दिया भू सत्तायाम, इतना कह दिया ना। अब भू के अर्थ 2 भूत भी है, भू आने पृथ्वी भी है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा यहाँ संज्ञावाचक है तो चाहे धातु हो, चाहे शब्द हो, चाहे व्यंजन हो। किसी का नाम ई रख दिया तो, किसी का नाम न्या रख दिया तो, हुआ शब्द रख दिया तो, कुछ भी रख दो। नाम के लिए कुछ भी पाबंदी नहीं है। क्या? तो इसमें क्या करना, मूल शब्द के साथ में धातु शब्द से जुड़ करके वो शब्द बना हो। जैसे क्षीरपा, मूल शब्द क्या है? क्षीर। क्षीरपा कोई चीज होती नहीं है, क्षीरपा कोई शब्द होती नहीं। लेकिन वो सूत्र लगाओ, वो सूत्र लगाओ। सबसे पहले इसी सूत्र, पहला सूत्र धातु विभक्त्योर अर्थ लिंग। हाँ, धातु और विभक्ति मिलने पर जो शब्द बनते। तो यहाँ क्या मिला दिया? अब ये सूत्र काम आया। वहां धातु शब्द नहीं आया था, वहां विभक्ति आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? जो शब्द में धातु से मिलकर बना हो उस शब्द के आकार का लोप होगा। कब होगा? अघुट में होगा, गुट में नहीं। हाँ, गुट तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब अकारांत नहीं है, अब कौन सा चल रहा है? अब आकारांत। एक आकारांत का प्रसंग तो खत्म हो गया। कहाँ पे? हाँ,
पूर्व शब्द से खत्म। अब आकारान क्षीरपा, तो अब क्षीरपा में सी भक्ति लगाओ, मूल शब्द क्या बन गया? अब ये क्षीरपा कैसे बना? क्षीर धन पा, पा धातु है, क्षीर शब्द, तो क्षीरपा। अब अपन को मूल शब्द बन गया क्षीरपा। अब क्षीरपा में सी लगाओ, अब वहां मत देखो, चला और पहले लगाओ। कैसे लगेगा वो तो लिखा है। अब क्षीरपा का रूप चलाओ, धन सी। अब क्या करें? इस ई का क्या तो सावचा। अब क्या करें? और कोई सूत्र लग रहा है? और कोई सूत्र लग रहा है क्या? कोई सूत्र। पुरुषा में कोई सूत्र लगा था क्या? नहीं लगा। रेप शोर पर दो सूत्र लगेंगे। अनुबंध वाला यो अनुबंध अप्रयोगी, हाँ अप्रयोगी, हाँ प्रयोगी यानी। तो इससे क्या कर रहे हैं? बस क्षीरपा, ज्यों कहते हैं क्षीरपा बन जाएगा। हाँ अब द्विवचन बनाओ, क्षीरपा क्षीरपऊ, ज्यों कहते हो। अब क्षीरपव क्षीरपऊ, अब कौन सा बनाना है? बहुवचन। तो बहुवचन बनाओ, कैसे बनाओगे? जस में क्या करें? अनुबंध हो गया तो सावचा। अब जो कहते हो कोई भी सूत्र नहीं, पुरुषा में कोई सूत्र नहीं लगा था। जस में से आ बचा ना, आस बचा, समान समान दीर्घ हो। लिंगांत आकार का जसी सूत्र से लिंगात आकार का दीर्घ हुआ, जसी सूत्र से समान सवर्ण दीर्घ, वहां पे सूत्र नहीं लगेगा। तुम्हें कौन सा सूत्र लगाया था? जसी आकारो दीर्घ घोष नहीं, पर उन्होंने वो सूत्र लगाया नहीं है। लग रहा था, क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि आगे जाके दिक्कत आई थी। कल बीच में आया था ना, आकारो नहीं दीर्घ घोषमती, हाँ वो तो इसके अनुसार क्या हो गया है? अस का तो इसका आरोप कर दिया, तो दीर्घ है ही, क्या बना है? हाँ क्षीरपहा क्षीरपहु क्षीरपहा। अब आगे चलाओ, क्षीरपाम, वहां क्या बना था? क्षीरपम पुरुषम। अब क्या बनेगा? आकार, आकारांत है। क्षीरपाम क्षीरपहु। अब क्या आ गया? हाँ अब अघोष, अघुट आ गया, अघुट। अब ये क्षीरपा शब्द है ना। अब विभक्ति क्या लगाए? हाँ सस। सस। अब क्या करेंगे? फिर हो गया हमारा, जब आकार बड़ा हो जाएगा थोड़ा होश में बोलो, होश में। पहले से ही बड़ा है हमारा जी। पुरुष शब्द लाओ, पुरुषाह पुरुषौ पुरुषाह पुरुषम पुरुषौ। हाँ तो वो कहाँ है बताओ? हाँ ये क्यों नहीं बोला है? ससी सच नो। महाराज जी यहाँ तो ये वाला सूत्र आ गया ना, अपन पढ़ने में अघुट स्वर परे होने पर धातु के आकार का आकार लोप हो जाता है। किसके आकार का? तो
किसका लोप करोगे? आ गया ना, अस हो गया तो अघुट हो गया ये स्वर के साथ। हाँ तो ये धातु के आकार का लोप हो जाता है। तो धातु के आकार का लोप करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।